हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस हिंदी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डेली मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आती हूँ। आज का टॉपिक है सामाजिक विघटन। इस पर मैं 30 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामाजिक विघटन से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए देर न करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो अपने लक्ष्यों को वैध साधनों से प्राप्त नहीं कर पाते हैं वह इतने निराश हो जाते हैं कि मादक द्रव्य एवं शराब का उपयोग करने लगते हैं। तो मर्टन इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नवाचार, कर्मकांडता, पलायनवादिता, विद्रोह। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है सी, पलायनवादिता, यानी 3 नंबर राइट होगा। मर्टन कहते हैं कि यह व्यवहार का वह प्रकार है जिसमें व्यक्ति न तो साध्यों को स्वीकार करता है और न ही उन्हें प्राप्त करने के लिए संस्थागत साधनों को मानता है। जिन परिवारों को हम विघटित मानते हैं, जिनमें माता पिता और बच्चों में परिवार के लक्ष्यों व साधनों के प्रति कोई रुझान नहीं होता, वे पलायनवादिता की श्रेणी में आते हैं। ये मर्टन के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श शून्यवादी आत्महत्या की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? आदर्श शून्यवादी आत्महत्या की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? ऑप्शन है मार्क्स, वेबर, दुर्खीम, परेटो। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा नंबर 3, दुर्खीम। दुर्खीम ने आत्महत्या के प्रमुख 3 प्रकार बताए। कौन कौन सी? अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या और विसंगत आदर्श शून्यवादी आत्महत्या। विसंगत आदर्श विहीनता की एक व्यवस्था है, वह अवस्था है जिसमें स्वाभाविकता का अभाव पाया जाता है, नियमों का निलंबन होता है और एक ऐसी स्थिति है जिसे कि हम अक्सर नियम विहीनता कहते हैं। क्या कहते हैं? नियम विहीनता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि अपराधी बनाए जाते हैं? ऑप्शन है स्मॉल, दुर्खीम, पार्सन, सदरलैंड। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो सदरलैंड होगा, ऑप्शन 4 सदरलैंड। सदरलैंड के अनुसार अपराधी व्यवहार सीखा जाता है। इस संबंध में उन्होंने विभिन्न संगति के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहा कि अपराधी व्यवहार उन लोगों के संपर्क और संगति का परिणाम है जो अपराध कर्म में रत होते हैं। उन्होंने श्वेतवसन अपराध, सफ़ेदपोश अपराध की अवधारणा प्रस्तुत की। श्वेतवसन और सफ़ेदपोश एक ही शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोडार्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बाल अपराध का सर्वप्रमुख कारक है? किसके अनुसार? गोडार्ड के अनुसार। ऑप्शन है अनैतिक गृह, मानसिक दुर्बलता, खराब आर्थिक स्थिति, नगरीकरण। तो इसमें राइट क्या होगा? तो इसमें राइट होगा जो है नंबर 2, मानसिक दुर्बलता। नंबर 2 राइट होगा। हेनरी गोडार्ड ने विचलन और अपराध का सबसे बड़ा अकेला कारण मानसिक दुर्बलता को माना है। गोडार्ड का मानना है कि प्राय सभी अपराधी बाल अपराधी मानसिक हीनता से ग्रस्त होते हैं। ये गोडार्ड के अनुसार है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है बताना है। अपराध शास्त्र का प्रारूपवादी संप्रदाय लोम्ब्रोसो, अपराध शास्त्र का भौगोलिक संप्रदाय मार्क्स तथा एंजिल्स, अपराध शास्त्र का शास्त्रीय संप्रदाय बेकेरिया तथा बेंथम, अपराध शास्त्र का समाजशास्त्री संप्रदाय सदरलैंड। तो कौन सा गलत है वो पूछा गया है। तो गलत है नंबर 2, अपराध शास्त्र का भौगोलिक संप्रदाय। ये किसने दिया था? क्वेटलेट और गेरी ने दिया था और मार्क्स का ये नहीं है, तो ये जो है ये गलत होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से लोम्ब्रोसो द्वारा प्रस्तुत अपराधी वर्गीकरण में कौन शामिल नहीं है? क्या पूछा गया है? शामिल नहीं है। तो ऑप्शन है विशिष्ट अपराधी, पेशेवर अपराधी, जन्मजात अपराधी, आकस्मिक अपराधी। तो क्या राइट होगा? तो इसमें जो है पेशेवर अपराधी, ये लोम्ब्रोसो द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और लोम्ब्रोसो क्या बताते हैं? अपराधी जन्मजात होते हैं। क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं। और सदरलैंड क्या बताते हैं? सीखा हुआ व्यवहार।
लोम्ब्रोसो ने अपराधी को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। और जन्मजात अपराधी, विक्षिप्त अपराधी, आकस्मिक अपराधी, अभ्यस्त अपराधी और आवेश युक्त अपराधी, 5 भागों में बांटे हैं ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि अपराधी सामाजिक मल है? क्या कहा? अपराधी सामाजिक मल है। किसने कहा? ऑप्शन है टार्डे, सदरलैंड, रेकलेस, जेफरी। किसने कहा था? ये सदरलैंड ने कहा था। ऑप्शन 2 राइट होगा। इनके अनुसार अपराध एक व्यक्तिगत घटना न होकर सामाजिक घटना है। और सदरलैंड ने श्रेयोदर्शन अपराधी की अवधारणा का प्रतिपादन भी किए थे, ये तो पता ही होगा, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का संक्रमण जिस विषाणु द्वारा होता है उसे कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है VI वायरस, AI वायरस, C वायरस और HI वायरस। क्या कहते हैं? तो इसे हम HI वायरस कहते हैं। ऑप्शन 4 राइट होगा। और एड्स अर्थात एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एक घातक बीमारी है जो HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण होता है। HIV का संक्रमण अवैध शारीरिक संबंध बनाने, संक्रमित ब्लेड और दाढ़ी बनाने, नशीली दवाओं के सेवन हेतु इंजेक्शन का प्रयोग करने तथा संक्रमित लोगों द्वारा रक्त व्यापार के कारण होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन की अवधारणा प्रस्तुत की? तो ऑप्शन देखते हैं, सदरलैंड, मार्शल, लेमर्ट और पुकाक। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो लेमर्ट होगा। क्या होगा? लेमर्ट। लेमर्ट ने 1951 में, इन्होंने 1951 में प्रकाशित अपनी पुस्तक सोशल पैथोलॉजी, कौन सी पुस्तक? सोशल पैथोलॉजी में विचलन को 2 भागों में विभाजित किया है, प्राथमिक और द्वितीयक। और प्राथमिक क्या बताए हैं? इस प्रकार के विचलन के लिए समाज में कोई दंड नहीं मिलता क्योंकि विचलित पकड़ में नहीं आते हैं। और द्वितीयक में क्या बताया? इस प्रकार के विचलित व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान है, जैसे चोर, डकैत। और संक्षेप में सोसाइटल रिएक्शन को विचलन का कारण मानते हैं। किसे मानते हैं? सोसाइटल रिएक्शन को विचलन का कारण मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसन विहीन अपराध की अवधारणा किसने दी? वसन विहीन अपराध की अवधारणा, वसन विहीन अपराध किसने दी? ऑप्शन है सदरलैंड ने, टैफ्ट ने, लोम्ब्रोसो ने, मैकाइवर ने। किसने दी थी? तो टैफ्ट ने दी थी, टैफ्ट ने। ऑप्शन 2 राइट होगा। टैफ्ट ने जो है वसन विहीन अपराध की अवधारणा दी थी और इनके अनुसार वैधानिक रूप से अपराध एक ऐसी क्रिया है जो कानून के अनुसार दंडनीय है। और क्या बताए थे? अपराध को सांस्कृतिक असंतुलन की उपज, क्या बताए थे? अपराध को सांस्कृतिक असंतुलन की उपज भी बताए थे। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधी उपसंस्कृत बृहद संस्कृति से अपने आदर्शों को ग्रहण करती है किंतु उन्हें अवधा देती है। विचलन के संदर्भ में इसे किसने कहा? क्या है? अपराधी उपसंस्कृत बृहद संस्कृति से अपने आदर्शों को ग्रहण करती है किंतु उन्हें अवधा देती है। विचलन के संदर्भ में इसे किसने कहा है? ऑप्शन है वाटर मिलर, अल्बर्ट कोहेन, रॉबर्ट के मर्टन, एडवर्ड सील्स। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है अल्बर्ट कोहेन का है। किसका है? अल्बर्ट कोहेन। ऑप्शन 2 राइट होगा। इन्होंने कहा है कि इनकी पुस्तक है डेलिक्वेंट बॉयज एवं कल्चर ऑफ द गैंग। इन्होंने जो है अपराध संबंधी सिद्धांत को मूल्य अभिमुखीकरण या विचलित उपसंस्कृत का सिद्धांत माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाद से हमारा तात्पर्य है। ऑप्शन है अपनी ही जात के पक्ष में अभिनत, प्रत्येक जात के विरुद्ध अभिनत, न केवल अपनी जात के पक्ष में बल्कि अन्य जातियों के विरुद्ध भी अभिनत, कुछ ही जातियों के पक्ष में अभिनत। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें नंबर 3 सी होगा। न केवल अपनी ही जात के पक्ष में बल्कि अन्य जातियों के विरुद्ध भी अभिनत, ये राइट होगा।
जातिवाद एक संकुचित भावनाएं दृष्टिकोण है जो व्यक्तियों को अपनी जाति विशेष के स्वार्थों की दृष्टि से सोचने के लिए प्रेरित और अपनी जाति के हितों को सर्वोपरि समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। जातिवाद के अंतर्गत अपनी व्यक्ति अपनी ही जाति की उन्नति एवं कल्याण के लिए सोचता और व्यवहार करता है। इसमें केवल अपनी ही जाति के बारे में सोचते हैं, दूसरी जाति को उतना महत्व नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्टन के अनुसार मनोविकृत, चांडाल, बहिष्कृत, भगोड़े, आवास, आवारागर्द, चिरकालिक, शराबी एवं मादक द्रव्य सेवी हैं। ऑप्शन है अनुरूपतावादी, नवाचारी, कर्मकांडवादी, अपवर्तनवादी। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें होगा अपवर्तनवादी। राइट आंसर 4 जो है ये राइट होगा। सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्था साधन के विश्लेषण के बाद मर्टन अनुकूलन के प्रकारों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि अपने व्यवहार को करते समय व्यक्ति समूह के लक्ष्यों को स्वीकार करता है और ही लक्ष्यों के अनुरूप साधनों को भी अपनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दावा किया है कि सामाजिक विघटन का मूल स्रोत आदर्श शून्यता एनोमी है? ऑप्शन है आर के मर्टन, टालकट पार्सन, जॉनसन, दुर्खीम। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा दुर्खीम। नंबर 4 राइट होगा। दुर्खीम कहते हैं कि समाज में एक बार जब नियमहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वह समाज में छूत की बीमारी की तरह फैलती है और सारे समाज में अव्यवस्था, मूल्यहीनता एवं आदर्शहीनता तब तक बनी रहती है जब तक समाज की संगठनात्मक शक्ति समाज में एकता एवं दृढ़ता पैदा न कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विघटन की प्रमुख विशेषता नहीं है? ऑप्शन है पुरातन और नवीन व्यवस्था के बीच द्वंद्व है, यह एक समूह से दूसरे समूह के प्रकारों के हस्तांतरण का परिणाम है, यह सामाजिक संरचना में परिवर्तन का प्रतिफल है, यह एक स्थिर राजनीतिक व्यवस्था का परिणाम है। तो कौन सा जो है सही नहीं है पूछा गया है? तो नंबर 4 यह एक स्थिर राजनीतिक व्यवस्था का परिणाम है। 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपराध और सीमांत की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? बाल अपराध और सीमांत। ऑप्शन है लावेल जे कार, हेलन विटलर, सिरिल वर्ट, सोफिया एवं रॉबिन्सन। तो इसमें राइट क्या होगा? तो इसमें राइट है नंबर 3 सिरिल वर्ट। नंबर 3 सिरिल वर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचलन के नामकरण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है E.S. सदरलैंड, हावर्ड एस बेकर, डेविड मार्जा, मार्शल बी क्लिनार्ड। ये किसके अनुसार है? तो इसका राइट आंसर होगा हावर्ड एस बेकर। विचलन के नामकरण के सिद्धांत यानी लेबलिंग सिद्धांत के बीच हम एडविन लेमर्ट यानी कि 1951 द्वारा दिए गए प्राथमिक और द्वितीयक उपचार के बीच किए गए भेद में जो भेद को कहते हैं, जो प्राथमिक और द्वितीयक विचलन के बीच पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरले ही कोई महिला दुष्ट होती है, किंतु जब वह होती है तो वह पुरुष से भी आगे बढ़ जाती है। यह कथन किसने दिया है? ऑप्शन है लोम्ब्रोसो, विलियम फेरेरो, ओटो पोलाक, वाल्टर सी रैकलेस। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन 4 वाल्टर सी रैकलेस ने यह कथन दिया है। तो 4 जो है राइट होगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि अपराध एक सामान्य प्रघटना है? ऑप्शन है लेविस जे कार, डेविड अब्राहम सेन, अल्बर्ट के कोहेन, इमाइल दुर्खीम। किसने कहा? तो ये जो है इमाइल दुर्खीम का कथन है। ऑप्शन 4 राइट होगा। अब्राहम सेन का कथन क्या है कि सामान्य विचलनकारी एक मिथक है। ये अब्राहम सेन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधी व्यवहार की व्याख्या करने के लिए किसने भूमिका सिद्धांत एवं स्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? ऑप्शन है आर के मर्टन, सदरलैंड, शाह एवं मैके, G.H. मीड। किसने कहा? तो मीड ने कहा। किसने कहा? मीड ने कहा। ऑप्शन 4 राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदरलैंड ने अपनी कृत प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में निम्नलिखित में से अपराधियों के किन प्रकारों की विवेचना की है? निम्न वर्ग के अपराधी, श्वेत व्यसन अपराधी, व्यावसायिक अपराधी, आर्थिक अपराधी, राजनैतिक अपराधी। तो किसका किया है? तो ये निम्न वर्ग अपराधी, श्वेत व्यसन अपराधी। पहला और दूसरा सही होगा। पहला और दूसरा ऑप्शन राइट है। इसे मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसमें पहला दूसरा सही होगा और ये रॉन्ग होगा, गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्यूपेशनल क्राइम की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है? ऑक्यूपेशनल क्राइम की अवधारणा शायोमाइके, सदरलैंड, विकमैन, उपरोक्त सभी। तो यह किसने जो है प्रस्तुत किया है? तो जो है सदरलैंड। ऑप्शन 2 राइट होगा। ऑक्यूपेशनल क्राइम के आधार सदरलैंड ने दिया है। इसका मतलब क्या होता है? वाइट कॉलर क्राइम यानी सफ़ेद पोश अपराध। यह एक ऐसा अपराध है जो व्यवसायिक क्रियाकलापों के दौरान समाज में उच्च प्रस्थित एवं प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इसे हम क्या कहेंगे? सफ़ेद पोश कहेंगे या ऑक्यूपेशनल क्राइम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में प्रथम जेल सुधार कमेटी किस वर्ष में गठित की गई? भारतवर्ष में प्रथम जेल सुधार कमेटी किस वर्ष में गठित की गई थी? ऑप्शन है 1818, 1828, 1838, 1848। किस वर्ष की गई थी? 1838। 3 ऑप्शन सही होगा। भारत में प्रथम जेल सुधार कमेटी 1838 में गठित की गई थी। दूसरी जो है 1862 में। दूसरी कब हुई थी? 1862 में गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मलिन बस्तियों की आपराधिक क्रियाओं को व्यसनविहीन अपराध का नाम दिया है? ऑप्शन है टॉफ्ट, सदरलैंड, बेकारिया, क्लीनार्ड। तो यह किसके अनुसार है? तो ये टॉफ्ट के अनुसार है। ऑप्शन 1 राइट होगा। क्या कहते हैं टॉफ्ट? कहते हैं कि अगर सदरलैंड द्वारा उच्च वर्ग अथवा उच्च सामाजिक स्थिति के व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराध को व्यसन अपराध कहा जाए तो निम्न आर्थिक स्थिति वाले झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले अपराध को व्यसनहीन अपराध कहा जाना चाहिए। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये किसके टाइप ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची को नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है अपराध के सिद्धांत और सूची 2 में है प्रतिपादक। तो अपराध के सिद्धांत में शास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया था? तो ये जो है शास्त्रीय सिद्धांत बेकारिया ने दिया था। किसने दिया था? बेकारिया ने दिया था। और भौगोलिक सिद्धांत क्वेटलेट ने दिया था। और प्रारूपवादी सिद्धांत लोम्ब्रोसो। और समाजशास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया था? सदरलैंड। ये भी इम्पॉर्टेंट है, मिलान कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राइम एंड कस्टम इन सिविल सोसाइटी निम्नलिखित लेखों में से किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है डब्ल्यू समनर, टायलर, मेलिनोवस्की, रेडक्लिफ, ब्राउन। किसके अनुसार है? तो ये नंबर 3 मेलिनोवस्की के अनुसार है। मेलिनोवस्की और सारी पुस्तकें हैं क्राइम एंड कस्टम इन सिविल सोसाइटी और सेक्स एंड रिप्रेशन इन सिविल सोसाइटी और मैजिक साइंस एंड रिलीजन और है द डायनामिक्स ऑफ कल्चरल चेंज। चाहे तो लिख लीजिएगा आप लोग, इनकी पुस्तकें जरूर पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसे वह समूह स्वीकार नहीं करता, जिसकी सदस्यता वह चाहता है एवं जिसे उसका अपना समूह अस्वीकार कर देता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है परिकीकृत व्यक्ति, आदर्श शून्य व्यक्ति, सीमांत व्यक्ति या असामान्य व्यक्ति। इसे क्या कहेंगे? तो इसे हम सीमांत व्यक्ति कहेंगे। क्या कहेंगे? सीमांत व्यक्ति। नंबर 3 राइट होगा। दो भिन्न एवं विशिष्ट सांस्कृतिक समूहों में सहभागी होने के कारण द्विधा, असमंजसता तथा मानसिक संघर्ष की स्थिति से ग्रस्त व्यक्ति को सीमांत व्यक्ति की संज्ञा दी जाती है। ऐसे व्यक्ति दोनों में से किसी भी एक समूह के प्रति निष्ठावान एवं समर्पित नहीं होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाद का तात्पर्य है किसी एक जाति के कल्याण का प्रयास, अपनी ही जाति के गरीबों का कल्याण का प्रयास, जाति के आधार पर भेद किए बिना सभी लोगों के कल्याण का प्रयास, और लास्ट है अन्य जातियों के कल्याण के मूल्य पर अपनी ही जाति के कल्याण का प्रयास। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो 4 होगा। राजनीति में रूपांतरित जाति के प्रति अंध एवं संकुचित निष्ठा की भावना को जातिवाद कहते हैं। काका कालेलकर के ने क्या कहा था? जातिवाद एक ऐसी उच्च, अंध तथा सर्वोच्च समूह भक्ति है जो न्याय, औचित्य, समानता तथा विश्व बंधुत्व जैसे स्वस्थ सामाजिक मानकों की उपेक्षा करती है। ये काका कालेलकर का कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एवं आज का लास्ट क्वेश्चन, किसने मादक द्रव्य व्यसन के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? मादक द्रव्य व्यसन के परिप्रेक्ष्य में ऑप्शन है सदरलैंड और वंडूरा, एकर्स एवं वर्गीस और अब्राहम मिलकर। किसने कहा था? तो ये जो है नंबर 3 एकर्स एवं वर्गीस ने कहा था। किसने कहा था? एकर्स एवं वर्गीस ने। मिलकर ने प्रबलीकरण का सिद्धांत दिया था जिसके अनुसार मादक द्रव्यों की सुखद अनुभूतियाँ उनके उपयोग को बढ़ाती हैं। श्वेत व्यसन, अपराध एवं विभेदक आचरण सिद्धांत का प्रतिपादन सदरलैंड ने किया था। फ्रेंड्स, आज इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे। आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।